गो वाइल्ड इन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपको एक ऐसी जगह लिए जा रहे हैं जहां से आदि काल आदि मानव की शुरुआत हुई। हम जा रहे हैं चतुर्भुज नाला। हम जा रहे हैं भानपुरा, एक ऐसी जगह जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की बिल्कुल बॉर्डर पे लगती है। कोटा से लगभग 110 किलोमीटर दूर ये भानपुरा एक ऐसी चीज के लिए प्रसिद्ध है जो आपको पूरे भारत में कहीं देखने को नहीं मिलती। पूरे विश्व में सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट रॉक पेंटिंग्स अगर आपको कहीं देखने को मिल सकती हैं तो वो यही जगह है, भानपुरा। रॉक पेंटिंग्स जो लगभग 35,000 साल पुरानी बताई जाती है। तो क्या सच है, चल के देखते हैं। गो वाइल्ड इन इंडिया। गो वाइल्ड इन इंडिया में आपका बहुत सारा स्वागत है। उम्मीद है कि आप इस बारिश के मौसम में मज़े मार रहे होंगे। गो वाइल्ड इन इंडिया में हम लोगों ने अब तक कई वाइल्ड लाइफ को कवर किया है, हिस्ट्री को कवर किया है, मगर आज जो हम कवर करने वाले हैं ऐसा हमने कभी पहले कवर नहीं किया। मुझे यकीन है आपने ऐसा पहले कभी देखा भी नहीं होगा। हम आए हैं कुछ ऐसी जगह पे जहाँ पर अकेली एक पर्वतमाला है छोटी सी, और वहाँ पे आदि मानवों का लगभग 35,000 साल पुरानी रॉक पेंटिंग्स हैं। यहाँ पे बहुत सारी वाइल्ड लाइफ है, मगर वाइल्ड लाइफ के लिए आज हम नहीं हैं। हम आए हैं 35,000 साल पुरानी रॉक पेंटिंग्स देखने, जो हमारे पूर्वजों ने कई हजारों साल पहले बनाई थी। जरा देखिए कितना खूबसूरत है। रॉक पेंटिंग देखने का रास्ता, हम वहां पहुंचने वाले हैं। आइए। मैं इस जगह की खूबसूरती देख के आपको बयां नहीं कर सकता। पानी वहां वाटरफॉल से बह के आ रहा है हमारे पीछे से, और फिर वो यहाँ पे बहता हुआ निकल रहा है और आगे जा रहा है। हम उस वाटरफॉल को भी कवर करेंगे। हम जहाँ पर खड़े हैं इसके अंदर जाके जो गुफाएं हैं, जो पहाड़ है, वहाँ पे हमें दिखने वाली है बहुत पुरानी रॉक पेंटिंग। रास्ता खतरनाक सा है, पानी है, और यहाँ से चलकर जाना बड़ा मुश्किल होगा। देखते हैं क्या हमें देखने को मिलता है। भाई और इसके साथ हम आगे पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सिर्फ कुछ ही ऐसी जगह है जहाँ पर आपको ये पौराणिक इंसानों की बनाई हुई रॉक पेंटिंग्स देखने को मिलेगी। ये रॉक पेंटिंग्स उस वक्त की सबसे ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक चीज़ें थी। I mean, अगर आप यहाँ पर इनको देखें आके, तो लोगों के जो दिमाग में था उन्होंने उसको कवर किया है और पेंटिंग के रूप में पत्थरों पे उकेरा है। उसमें आपको रथ भी देखने को मिल सकते हैं और कई ऐसी चीज़ें भी। हम जैसे ही चलने लगे थे एक बार फिर से रास्ता दूभर हो चला है। ज़रा देखिए। हमने उसे क्रॉस कर लिया। पानी अब भी यहाँ पर है। और मुझे यकीन नहीं होता हमें वो दिखने लगी हैं किसी गेरुए रंग से, जैसे कोई पोती गई हो। ये ज़रा देखिए।
ये देखिए, ये कमाल की चीज़ है। एक व्यक्ति अपने तीर से, एक धनुष से एक जीव को मारने की कोशिश कर रहा है। ज़रा देखिए, यहाँ पे हमको और भी चिंकारा जैसे जीव देखने को मिलते हैं। और फिर यहाँ पे एक रथ, जो पता नहीं उन्होंने कैसे बनाया हुआ, एक रथ है जिसमें एक बुलक है और वो पीछे एक रथ को खींच रहा है, ऊपर एक झंडा भी लग रहा है। और उसके बाद ये व्यक्ति शायद तीर कमान लेके यहाँ खड़ा है, आई डोंट नो। ज़रा देखिए हमें क्या देखने को मिला। पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं बड़ा खुश हूँ इस चीज़ को देख के कि मैं वहाँ मौजूद हूँ जहाँ पे कई हज़ारों साल पहले हमारे पूर्वज रहा करते थे। आई मीन यहाँ पे वो लोग रहते थे, वो यहाँ सोते होंगे। ये जानकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। क्या कमाल की चीज़ है। मगर एक बच रही है चीज़, ज़रा देखिए। तो ये एक पिलर है और पिलर के बाद ये एक ह्यूमन चेन है। यहाँ पे हमें 4-5 मनुष्य देखने को मिल रहे हैं और फिर आगे जाके एक बुलक यानी कि एक बैल, और वो जैसे किसी चीज़ को खींच रहा हो। ये एक अजीब सी यूनिटी की कोई चीज़ मुझे दिखाई देती है। क्या कमाल की चीज़ है। हम इस वक्त जिस जगह चल रहे हैं यहाँ बहुत ही ज़्यादा चिकनाई है। लगातार पानी गिरने की वजह से इस पूरे पठार पर एल्गी जम गई है। तो अगर आप यहाँ पे आएँ, खास करके बारिश के मौसम में, तो आपको बहुत ही सोच समझ के हर जगह कदम रखना होगा, क्योंकि आप जैसे ही यहाँ से कदम जाता है तो आप पानी में होंगे। ये पानी मुझे गहरा नहीं दिखता, यहाँ पर एक पठार है और ये पानी मुझे लगता है घुटने भर तक का ही होगा, मगर फिर भी हम गिरने का चांस नहीं ले सकते। तो हम चल रहे हैं आगे। ज़रा देखिए, यहाँ पर भी हमें एक बड़ा बुलक देखने को मिलता है, एक बड़ा बुल। और भी कुछ चीज़ें हैं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है, मगर ये भी एक बुल जैसा ही हमको जीव देखने को मिलता है। 2 सिंग है, फिर उसकी गर्दन, पेट, पूंछ और 2 पाँव, 2 सेट पाँव का। मगर आखिर बनाने वाले ने जब ये बनाया होगा तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, ये बड़ी गौरतलब बात है इस पे। पर इस पेंटिंग से बात समझ में आती है कि जब यहाँ पे लोगों ने पेंटिंग की होगी तो वो डेफिनेटली उस एज में तो थे ही जहाँ पे उनके पास जानवर, मवेशी रहते होंगे। अन्यथा वो ये सब यहाँ पर क्यों बनाते? आई मीन उनके पास ज़रूर मवेशी रहे होंगे जिनकी मदद से वो बड़े काम निपटाते होंगे। बुल्स, घोड़े। जी हाँ, ये कढ़ाई में नीचे तक कुछ बना हुआ है। लोगों ने बहुत ही लेट के बैठ के यहाँ पे पेंटिंग की है और उसके लिए मुझे लगता है कि मुझे अंदर जाना पड़ेगा इस सकड़े रास्ते में। मगर देखिए यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है। ये नीचे तक बहुत ही कुछ है। यहाँ पे क्या क्या बनाया गया है कोई आइडिया नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी 3 बुलक्स जैसे जानवर, 3 बड़े बुलक्स हैं, 3 बुल्स हैं। यहाँ पर भी बुल, और ये बुल के अलावा भी कुछ ऐसे जीव हो सकते हैं जो यहाँ पे, जिन लोगों का यहाँ पर शिकार होता रहा होगा, हमारे पूर्वज जिनका शिकार करते रहे होंगे, वहाँ तक भी कुछ है। कितनी कम जगह है जहाँ पर रॉक पेंटिंग्स उपलब्ध हैं। आई मीन हमें अपने पौराणिक लोगों को देखने का मौका मिलता है, मगर दुखद बात यह है कि सरकारों का अब भी यहाँ पर ध्यान नहीं। कितनी कंट्रीज़ हैं जो सिर्फ और सिर्फ टूरिज़्म के दम पर जिंदा हैं। अफ्रीका, श्रीलंका, नेपाल और ऐसी कितनी ही कंट्रीज़, मगर वहाँ पर भी आपको शायद ये सब चीज़ें देखने को ना मिले। मगर इंडिया में जहाँ पर ये चीज़ें मौजूद हैं तो उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। आई मीन दैट्स ट्रैजिक। ज़रा मेरे पीछे देखिए, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक कछुआ है। यहाँ पर इसकी गर्दन, 2 आगे के फ्लैप्स, उसके बाद उसका पूरा बदन, उसका पूरा शेल और फिर नीचे के 2 फ्लैप लग किसी कछुए जैसा रहा है, किसी सील मछली जैसा। हमें नहीं पता कि वो क्या है। यहाँ पर सील तो डेफिनेटली नहीं मिलती, मगर कछुए वो हर जगह मिलते हैं। तो हो सकता है कि बनाने वाले ने कछुआ बनाया हो। फिर से हमें एक बुलक देखने को मिलता है और भी लोग हैं और वो बुलक को खींच रहे हैं। मैं आपको एक बड़ी कमाल की चीज़ दिखाने वाला हूँ जिसे देखकर आंखों पे यकीन नहीं होता। तो आपको राइनोसेरॉस के बारे में पता होगा, गेंडों के बारे में। यकीन नहीं होता यहाँ पे एक व्यक्ति ने गेंडा भी बना रखा है। तो क्या आज तो वैसे गेंडे हमारे यहाँ आसपास नहीं है, वो सिर्फ काजीरंगा और साउथ शोर्स पे इंडिया के सिमट के रह गए। मगर यहाँ पे एमपी और राजस्थान की बॉर्डर पे हमें गेंडा देखने को मिलता है। देखिए, ये
एक गैंडा है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एक गैंडा है, एक राइनोसिरोस और उसके पास में एक बुल। और ऐसा दर्शाने की कोशिश की है जैसे कि ये दोनों लड़ने आ गए हो, एक दूसरे के सामने हो। हमें और बुल्स देखने को मिलते हैं, एक झुका हुआ है, एक और चल रहा है उसके पीछे। क्या कमाल की जगह है। और इस गेंडे को देख के तो मैं बहुत खुश हो गया हूँ। तो ये जो बेल्ट है जहाँ पर हमको रॉक पेंटिंग्स देखने को मिल रही हैं, ये लगभग 1.5-2 किलोमीटर लंबी है। और आपको ये पूरी कराइयों में आपको ये पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे। जैसे कि अभी हमने वहाँ शूट किया, उसके बाद जब हम यहाँ पे आ रहे हैं तो हमें कुछ देखने को नहीं मिला। और इसके बाद फिर वहाँ पे मुझे आगे दिख रहा है, मगर बारिश है, पानी है और आगे जाना थोड़ा मुश्किल। तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए और वाटरफॉल जाना चाहिए। और इस जगह को हम बिना पानी के एक दिन ज़रूर वापस कवर करेंगे और आगे तक जाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल के लिए हम कुछ और रॉक पेंटिंग्स को कवर करेंगे और उसके बाद यहाँ से निकल के सीधे वाटरफॉल में एक भैंस की तरह फैल जाएंगे। तो चलिए, गो वाइल्ड इन इंडिया। वैसे जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमारे सामने कुछ सिविलाइजेशंस का नाम आता है, मोहनजोदारो, हड़प्पन सिविलाइजेशन, अहोम डायनेस्टी और ऐसी कितनी ही सारी, जिनका वर्णन हमें 7-8 हज़ार साल पुराना, लगभग 10,000 साल पुराना मिलता है। मगर यहाँ पे बताई जाने वाली ये कहानियाँ 35,000 साल पुरानी बताई जा रही हैं, जो कि थोड़ा सा विवादास्पद है, मुश्किल है मानना। मगर फिर भी इसके पीछे का सत्य क्या है ये कोई नहीं जानता। मैं एक एज से निकल रहा हूँ, ज़रा देखिए। मगर इसके पीछे का सत्य क्या है कोई नहीं जानता। मगर सिनौली, रिसेंटली हरियाणा के पास में एक गांव है सिनौली, वहाँ पे जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ एक खुदाई में, वहाँ पे एक बहुत ही पुराना, एक बहुत ही पौराणिक घोड़े समेत एक बड़ा रथ पाया गया, जिसमें अभी तक भी उनकी तलवार जो थी वो वैसी की वैसी रखी हुई थी। इसका मतलब है कि उस टाइम की मेटलर्जी भी बहुत ही आधुनिक थी, बहुत ही ज़बरदस्त रही होगी। और यहाँ पे आकर भी मुझे कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। मगर इन पेंटिंग्स को देख के एक बात तो साफ़ हो जाती है कि यहाँ पर इन लोगों ने, जिन्होंने भी ये पेंटिंग बनाई, वो लोग कहीं ना कहीं जानवरों के साथ रहना सीख गए थे। उन्होंने जानवरों को लगातार डिज़ाइन किया है यहाँ पे, और वो जानवरों को यूज़ कर रहे थे अपने कामों के लिए, चीज़ें उठाने के लिए या बनाने के लिए। वेल, ये अब एक बहुत बड़ा किस्सा है और मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि शायद सरकारें इस माध्यम से इस जगह को फिर से डेवलप करने की कोशिश करें। फ़िलहाल हम वापस जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ। एक बात और तय है, कभी भी आप यहाँ पे आए तो बड़े बूढ़ों को लेके मत आइएगा, या जिनको चढ़ने और उतरने में दिक्कत है। रास्ता बड़ा ख़राब है। ये तस्वीरें, ये पेंटिंग्स 35,000 साल पुरानी है या नहीं, यह अब भी संशय है। मगर इन तस्वीरों में ज़ीब्रा होना जो यहाँ कभी नहीं थे, या एक जाल से किसी जीव को पकड़ते देखना, या फिर एक जीवों का कुटुंब देखना, ये सब दर्शाता है कि इंसान वहाँ पर तब भी जागरूक था। वो इन सभी जीवों को पास से देख रहा था और स्ट्रेटजी बना रहा था कि कैसे वो इस समस्त चेन में आ जा सके। इंडिया की जो एक बहुत ही ख़ास बात है वो यहाँ की डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। खास करके भारत में, खासकर हिंदुज़्म में अगर आप देखें तो इंसान ने हर किसी को, अपने भगवान तक को भी जानवरों का रूप से काफ़ी मिला जुला कर पेश किया है। हमारे हनुमान वो एक वानर थे, और हमारे विष्णु ने एक जंगली सूअर का, एक वाइल्ड बोर का भी रूप लिया, और साथ में कितना ही कुछ। और ज़रा देखिए, इन सबको यहाँ पे खाना मिलता है, इसलिए इनकी पूरी एक कॉलोनी यहाँ पर है, पूरी कॉलोनी काले लंगूरों की।
हम आप पहुंचे हैं एक एडवेंचरस जगह पे जिसका हमें इंतजार था। खूब सारा पानी है, खूब सारा वाटरफॉल जो आगे से होके आ रहा है और फिर वहां जाके भीषण तालाब में बदल जा रहा है। गहरा पानी है। अगर स्विमिंग ना आती हो तो कभी भी वहां जाने का प्रयत्न करें, सिर्फ यहाँ ना आए। आइए। तो वक्त है कि हम इस पानी में छलांग लगाएं और शानदार तरीके से तैर के आए। तैरना मुझे बहुत पसंद है और पानी देख के तो मैं रह ही नहीं पाता। तो चलते हैं। तो ज़रा देखिए, गो वाइल्ड इन इंडिया में अगर खाने के साथ अंत ना हो तो उस बात का कोई मतलब नहीं। हम बस जैसे ही बाहर निकले, यहाँ पे लोकल लोग थे, गांव के लोकल लोग, और उन्होंने यहाँ पे ज़रा देखिए दाल बाटी और प्याज काटी है, नींबू है, दाल बाटी बनाया गया। और जब हम आए तो यहाँ बहुत सारे बंदर थे और इसी के साथ जब प्लेट्स ख़त्म हो गई तो इन पत्तलों की प्लेट्स ला दी गई। आप हाड़ूती में या इधर के लोगों का आप प्यार समझ सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय छोटा सा खत्म होता है और मैं आप सभी लोगों को शुक्रिया कहना चाहता हूँ खाने के लिए। बहुत धन्यवाद। और साथ में आपसे जल्दी ही फिर मुलाकात होगी। हम इस अध्याय को इस खाने के साथ खत्म करते हैं। हर हर महादेव। सबको हर हर महादेव। ले